जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग है और जिसको लेकर ये देखिए अपने काफिला के साथ प्रत्याशी संतोष मेघवाल जो है वो पहुँचे हैं। ये देखिए जनता पार्टी के तमाम नेतागण पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष मेघवाल पहुँच चुके हैं और काफिले के साथ ये देखिए गाड़ियों का भारी जमावड़ा यहाँ गांव में हुआ है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। गांव-गांव दौरा चल रहा है। राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो रहा है। हर पार्टियां जो है चुनावी दौरों पर है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष मेघवाल इस वक्त यहाँ नौरंगसर में चुनावी दौरे पर है और चुनावी दौरे पर जो ही संतोष मेघवाल यहाँ पहुँचे है यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन सभी ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। यह है नौरंगसर की गुहाड़ है जहाँ पर ये देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों लोग यहाँ ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। और यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले प्रत्याशी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया गया है और ग्रामवासी यहाँ पर ये देखिए भारी संख्या में इस गुहाड़ में यहाँ पर जमा हुए हैं। नौरंगसर गांव पहुँचने पर भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल का भंवरी देवी पूर्व सरपंच स्वागत कर रही है माला और शॉल के साथ। और साथ ही यहाँ मंच पर मौजूद हैं प्रधान मनभरी देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी नौरंगी सिलू। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ गांव की इस नुक्कड़ सभा में मौजूद है। नौरंगसर गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चुनावी दौरे चल रहे हैं। चुनावी दौरा यहाँ पर चल रहा है जहाँ पर गांव में पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ संतोष मेघवाल का किया जा रहा है। बड़े 5 साल के बाद में वो टाइम आयो है कि अपन लोग राजस्थान की सरकार बदल सका और वो जो थारो वोट है वो केवल संतोष सिंह मेघवाल ने चुनाव जिताने का वोट कौन है। आपके एक वोट वही देश की प्रदेश के नौजवान की दशा और दिशा तय हुई जनता की सोच हुई ना सामने लड़ा दो और विजय हो जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है ना तो कभी बिखरी ना कभी बिखरेली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि हर अग्नि परीक्षा दे सके और अग्नि परीक्षा देने के बाद में कुंदन की तरह जो चमके। आज मैं कोहिनूर आपके बीच में है तो मैं आप सभी ने प्रणाम करके धन्यवाद दूं और एक ही विश्वास दिलाना चाहूँ कि आपके आशीर्वाद आज मन उठाने को मौका मिलो और 25 तारीख थे ज्यादा संख्या में कमल का फूल ने आपको वोट देशो तो आपका आशीर्वाद में सारी समस्याओं का समाधान करने वाली पूरी कोशिश करशू जो कि आज तक अपने बीच में ही कोशिश अपन सगलन आ करनी है कि एक भी वोट घर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप पीछे रह गया तो वो मौका पर चूक जवाला मौका मिला ना तो मौका पर छक्को चौको लगा देना चाहिए। और मन विश्वास है छक्को चौको लाग सी और 25 तारीख में कमल को फूल खिल सी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिया कि समय निकल जावे नहीं बाद में लीक पीटता रहो कोई कौन कुछ है। 5 साल को समय है, बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए। तो अपने परिवर्तन करना है सुजानगढ़ में, अपने परिवर्तन करना है अपने ग्रामीण देहात में जो समस्या है वह समस्या न को निदान करना है। अपना गांव जो है वो हमेशा बीजेपी को वोट देता है लेकिन पीछे रहता है। कितने वोट पीछे रहो, कांग्रेस से 30 या 40-50 वोट आगे रहते हैं। इस बार है चाहे एक ही वोट आगे निकालो, अपने गांव में आगे निकालना है। और विधायक जी जो है ना 100% का सरकार आगे बीजेपी की 100% बननी है, आपको ध्यान है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है और चारों ओर प्रत्याशी जो है वो अपने प्रचार के लिए चुनावी दौरे कर रहे हैं। एक ऐसा ही तूफानी दौरा संतोष मेघवाल प्रत्याशी सुजानगढ़ भाजपा का चल रहा है और ये देखिए किस तरह से तूफानी दौरा चल रहा है। डीजे के साथ अलग अलग गाँवों में घूमने का दौरा चल रहा है। ये दृश्य है लोडसर गाँव में जो काफिला है संतोष मेघवाल का वो गाड़ियों के लश्कर के साथ यहाँ पर पहुँच रहा है। डीजे की धुन पर ये देखिए डीजे की धुन पर गाड़ियों का काफिला संतोष मेघवाल का गांव-गांव चुनावी दौरा चल रहा है, तूफानी दौरा चल रहा है। ये देखिए गाड़ियों का काफिला के साथ गांव-गांव दौरा चल रहा है।
ये लोडसर की गोहाड़ का दृश्य है, जहाँ पर ये देखिए गाड़ियों का काफिला लेकर संतोष मेघवाल गाड़ियों का काफिला लेकर यहाँ पर चुनावी दौरे में पहुंचे हैं। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। और ये आते ही देखिए यहाँ गांव वाली महिलाओं के साथ बातचीत कर रही हैं संतोष मेघवाल, और बातचीत कर रही हैं, उनसे हालचाल पूछ रही हैं उनका। और साथ में प्रधान मनमरी देवी जी भी मौजूद हैं, गांव की महिलाओं से उनके हालचाल ले रही हैं। बुद्धि प्रकाश जी सोनी स्टेज पे आए। वर्तमान सरपंच उनटाले स्टेज पे आए। चारों ओर जो प्रत्याशी हैं जगह जगह अपने चुनावी दौरे कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में वोटों का अपील कर रहे हैं। एक ऐसा ही दृश्य मैं यहाँ से लोडसर गांव से दिखा रहा हूँ। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी संतोष मेघवाल जो कि यहाँ पर चुनावी दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये लोडसर गाँव के गोहाड़ की दृश्य है, कैमरा घुमा करके दिखाएं, जहाँ पर अभी जो चुनावी दौरा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का संतोष मेघवाल का चुनावी दौरा चल रहा है। इससे पहले पूरे गाड़ियों के काफिले के साथ डीजे के साथ संतोष मेघवाल यहाँ लोडसर गांव में पहुंची। लोडसर गांव के लोगों के द्वारा डीजे के धुन पर यहाँ उनके स्वागत में लाया गया। और ये देखिए भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत करेंगे देखिए सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं। चुनावी दौरा लगातार चल रहा है जगह जगह, और ये लोडसर गांव का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये देखिए तूफानी दौरा चल रहा है, स्वागत और अभिनंदन चल रहा है प्रत्याशी संतोष मेघवाल का। और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेतागण मंच पर यहाँ पर मंचासीन हुए हैं, जिसमें ये देखिए सभी खास और आम जो मंचासीन हुए हैं। सड़ू से मनोज जी ढाका यहाँ पर है, शोभा सर से इमरान खान जी हैं, मांगीलाल जी पुजारी सालासर से, नरेंद्र जी भाटी, प्रहलाद जी जाखड़, सोहन जी लोम रोड, धर्मवीर जी पुजारी, महावीर सिंह जी पार्वती सर, संतोष जी मेघवाल, मनभरी देवी जी प्रधान, जयश्री जी नेता प्रतिपक्ष बुद्धि सोनी सहित अनेक नेतागण यहाँ पर मौजूद है। नौरंग जी सिल्लू जो कि खुद यहाँ पे ब्लॉक मेंबर के सदस्य हैं लोडसर गांव से यहाँ पर मौजूद है। देखिए भारी संख्या में जो है यहाँ पर आमजन उपस्थित हैं लोडसर गांव के, जो कि संतोष मेघवाल विधानसभा से प्रधान है और भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं। महिलाएं भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँची हैं। पधारे हुए सभी नेतागणों का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। गांव की महिलाओं के द्वारा चुनरी उठाकर स्वागत किया जा रहा है। राम जी मेघवाल स्वागत करेंगे, प्रताप जी मेघवाल का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। संतोष जी मेघवाल का भाजपा प्रत्याशी का गांव के लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं संतोष जी मेघवाल का। लोडसर गांव की महिलाएं माला और चुनरी से स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। गांव की महिलाएं स्वागत और अभिनंदन कर रही है, मालाएं पहना रही है, चुनरी उड़ा रही हैं। और देखिए भव्य स्वागत हो रहा है संतोष मेघवाल का। गांव की महिलाएं मालाओं पर मालाएं पहना रही है, जोरदार स्वागत हो रहा है। लोडसर गांव का दृश्य जहां पर महिलाओं के द्वारा जोरदार स्वागत और अभिनंदन यहाँ संतोष जी का किया गया है। सिर्फ संतोष जी मेघवाल को चुनाव जीतने का चुनाव नहीं है, आपका एक वोट इस प्रदेश के नौजवान का भविष्य तय करेगा, आपका एक वोट इस प्रदेश के किसान का भविष्य तय करेगा, और आपका एक वोट इस प्रदेश की नारी का भविष्य तय करेगा। धर्म कैंसर का रोग बता रहे हैं, हम सब के लिए सोचने का विषय है। कभी कहते थे राम मंदिर की तारीख नहीं बताते, बंधुओं ये भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, और आने वाले 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। मैं मेरे कांग्रेस भाइयों को बता देना चाहता हूं, आप कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगी। अरे धारा 370 ही नहीं, धारा 370 के साथ 33A भी हट गया, और कहते थे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। पूरे कश्मीर में तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे हैं। कानून भी लाकर साबित कर दिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। संतोष जी को विजय बनाना है। जय हिंद। मैं थाने एक विश्वास दिलाना चाहूँ, इसको मान सम्मान न रखूं, ना तो डरनो है और ना ही किन्हें डरानो है, क्योंकि दोनों बातें गलत हुआ है।
क्योंकि डरे हुए नहीं तो डरना भी पड़े, वो चाहे कोई भी हो, ना तो थाने डरनो और ना मने डरनो, ना ही अपने किने डरानो, क्योंकि लोग भ्रमित करने का पूरा प्रयास करती। लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी है कि अब जो परिवर्तन होना है ना, इस परिवर्तन को चक्कर चाल चुकी है। और मैं थाने विश्वास दिलाऊं कि हमको मान सम्मान करो, मेरा पहले करते हुए हमको मान सम्मान की लड़ाई लड़ती हूँ, चिंता मत करो किसी प्रकार की, चाहे संकट की तो याद है, संकट आवे ना तो संतोष ने याद कर लिया, तुरंत आगे बीच में हाजिर हो जैसे मन कुछ महसूस हो है कि कुछ घटनाक्रम होने को प्रयास जारी है। तो से समझ रहे मैं कहीं कहना चाह रही हूँ, आपके बीच में आई हूँ और आपके बीच में रही हूँ, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ये संतोष आपकी बेटी बनकर आपके बीच में रहेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। और आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट आप संतोष को दोगे, संतोष ने वोट देते हो ना, जड़ी मैं थारे बीच में खड़ी हो सकूं, नहीं पता कब बोली जाएगी, क्योंकि वोट एक इस ताकत है कि जब आपको मजबूती के साथ मैदान में आ सका। आज हम भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनाकर थारे बीच में बैठी है। अब थानों सोच रहे हैं कि इतिहास बनाओ या इतिहास बदलो, करना कहीं को देख लेते, वोट इतना होना चाहिए कि संभले ना यदि मैं सबको मान राज सके नहीं। आज आप पसंद खाया, हाँ सारी बातें करिए, सुख दुख की बातें करिए, और आपके गांव के मायने जितनी भी समस्या है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़कों की हो, जो भी हो, सारी समस्या में दूर कर सका, क्योंकि लड़ाई बाई है जिसकी समस्या बंद दूर करने की लड़ाई है। और आपने मैं विश्वास दिलाऊं कि ओ मंच ना ये बात को गवाह है कि जिस हानि भी सत्ता के बीच में रेशा। वंदे मातरम। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संतोष मेघवाल को फलों से तोला जा रहा है लोडसर ग्राम के ग्रामवासियों के द्वारा। चुनावी दौरा चल रहा है और लोडसर ग्राम में यहाँ पर जोरदार स्वागत, यहाँ और लोडसर ग्राम में ही यहाँ पर विदावतों की कोठड़ी में स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है नारी शक्ति के द्वारा। राजपूत समाज की महिलाएं माला और साफा पहनाकर अभिनंदन कर रही हैं संतोष जी मेघवाल का। राजपूत समाज की महिलाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है मालाओं से। राजपूत समाज द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर भारी संख्या में, ये देखिए राजपूत समाज की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेष स्वागत समारोह यहाँ पर रखा गया है लोडसर ग्राम में। स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर जोरदार किया गया साफा और माला के साथ संतोष जी मेघवाल का। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जय श्री जी दादीज का भी मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। तमाम नेताओं का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है राजपूत समाज के द्वारा। लोडसर के विदावतों की कोठड़ी के नाम से प्रसिद्ध राजपूत समाज की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर एक विशेष स्वागत सम्मान यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल के पक्ष में रखा गया है। राजपूत समाज की महिलाएं यहाँ पर संतोष मेघवाल का स्वागत और अभिनंदन माला साफा से कर रही हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी दौरे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल के चुनावी दौरे चल रहे हैं, उनको मैंने दिखाया किस तरह से जो जोश भरा माहौल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो महिलाओं के द्वारा एक स्पेशली स्वागत सम्मान भी यहाँ पर किया गया है। जिस तरह से जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे किस तरह के चुनावी दौरा जो आपका चल रहा है आज? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी कार्यकर्ता बंधु को और सभी मेरी माता बहनों को। आज सुबह हमने दौरा शुरू किया सालासर बालाजी का आशीर्वाद लेकर, खारियाबड़ा से होते हुए पूरे क्षेत्र में घूमते हुए ठहरा अंतिम पॉइंट रहेगा। उसके बाद में सुजानगढ़ में हम लोगों से मिलेंगे और जगह जगह जिस प्रकार से महिलाओं का और मेरे युवा भाइयों को और लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि महिला शक्ति को आगे आने का जो मौका मिला और उसका जो सम्मान कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। कहना चाहूँगी कि राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है। उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी और निश्चित तौर से जनता की सेवा करना ही मेरा ध्येय है और जनता की सेवा करने के लिए ही मैं क्षेत्र में आई हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। ये सभी महिलाओं के लिए गौरव की बात है। आज आप देख रहे हो इतनी महिलाएं यहाँ पे
उपस्थित है। आज इन्होंने भव्य स्वागत किया है और राजस्थान की आन बान शान जो पगड़ी उड़ा के जो मेरा अभिनंदन किया है, मैं इस पगड़ी का मान रखने का पूरा प्रयास करूंगी और निश्चित तौर से पगड़ी का मान रखूंगी। बिल्कुल। पहली बार मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ में विधानसभा की प्रत्याशी कोई महिला बनी है और इसीलिए मैं शायद ये देख रहा हूँ कि महिलाओं के द्वारा एक स्पेशली स्वागत भी आपका किया जा रहा है। आपका दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। निश्चित तौर से महिलाओं के प्रति दायित्व बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आज एक बेटी मैदान में आई है और बेटी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज सभी माता बहनें आई है। मैं हृदय की गहराई से इनका अभिनंदन करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ूंगी और क्षेत्र के जो भी विकास के काम आज तक अधूरे पड़े हैं उन सभी कामों को पूरा करने का, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको पूरा करने का मैं प्रयास आज लेके आई हूँ और उन मुद्दों पर खरी उतरूँगी। माता बहनों का जो आशीर्वाद है वो मेरी ताकत है, इनके चेहरे पे जो खुशी है। इन्होंने अभी एक सवाल किया कि आज जिस प्रकार से आप आए हैं और जो आपने खुशी अपने चेहरे पे लेके आए हैं, यही खुशी हमें आगे तक लंबे समय तक आपके चेहरे पे हम देखें। तो मेरा यही इनसे कहना है कि आपकी बेटी आपका मान सम्मान सदैव बनाए रखेगी और आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे कितनी भी परेशानी आए, संतोष आपके बीच में रहेगी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं मैं विकास मैंने करवाया और उस विकास की उपलब्धि के साथ मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता मुझे निश्चित फिर से विधायक बनाएगी। हमने विकास की गंगा बहाई है यहाँ पर। विकास की गंगा मुझे तो कहीं बहती हुई दिख नहीं रही है। हाँ, अब उनको खुद को ही दिख रही है, पता नहीं वो गंगा कहाँ से निकली, कहाँ निकल वापस घुस गई, कुछ को पता नहीं। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि वास्तव में जनता परेशान है। ये कोई मुद्दा ये नहीं कि भाई कोई वोट लेकर वो कोई विधायक बन के सिंहासन पे बैठ जाए। मेन मुद्दा ये है कि जनता 5 साल के लिए, मुद्दे क्या क्या है वो 5 साल के लिए जनता जनप्रतिनिधि चुनती है ताकि वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सके। जब जनता की डायरेक्ट अगर जनप्रतिनिधि से संपर्क नहीं होगा तो कैसे क्षेत्र में विकास होगा। आज जब क्षेत्र में जाती हूँ तो लोगों की बहुत ज़्यादा पीड़ा है कि हमें कोई बीच वाला नहीं चाहिए। तो इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के हालात क्या है। तो आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि जनता का डायरेक्ट कनेक्शन संतोष से हो, संतोष उनकी भावना को सुने, उनकी भावना पे खरी उतरे और क्षेत्र के जो भी विकास के जो काम है उनको करने का प्रयास करेंगे। मुद्दे बहुत है। हमारा सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए था, आज तक नहीं बना, लेकिन घोषणा करके सिर्फ जनता को भ्रमित किया। लेकिन सोचना पड़ेगा कि आने वाले 25 तारीख को बार बार यही कहना होता है कि जिला बन चुका है और इस पे भ्रम फैलाया जा रहा है। बनना के शायद कोई अलमारी में रख दिया होगा। बनता तो आज चूरू जिला नहीं लिखना पड़ता। आज चूरू जिला क्यों लिख रहे हो आप? अगर सुजानगढ़ जिला बने तो सुजानगढ़ जिला लिख के आप काम करते, आप फॉर्म भरते तो सुजानगढ़ जिला लिखते। तो आपने चूरू जिला लिखा है तो आप स्वयं उस आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो जनता सब जानती है। बिल्कुल। और भी क्या खास मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप चल रही हैं? महिलाओं के लिए शिक्षा है, जगत है, चिकित्सा जगत है, कई ऐसे काम हैं जिनको आगे तक लेके जाना। क्योंकि आज हमारे सुजानगढ़ जो जिला रियासत काल से जो जिला था, लेकिन अधर झूल में रख दिया। लेकिन आज सुजानगढ़ में चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, सुविधा और जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे स्कूलें तो खूब प्रमोट कर दी है, लेकिन इस स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, तो एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पानी की आज भयंकर समस्या है। जो मेरे माता बहनें सर पे घड़ा रख के दूर दूर तक जाके पानी लेके आती है, चाहे धूप हो चाहे सर्दी गर्मी हो, लेकिन उनको लाना पड़ता, क्या करें। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की ये सरकार नहीं सोचने वाली है। जयश्री जी दादी नेता प्रतिपक्ष भी साथ साथ चल रही है, क्या कहेंगे आज की जो वर्तमान स्थिति है? आज दिन भर आप दौरे पर भी साथ में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संतोष जी मेघवाल को बहुत ही प्रचंड बहुमत से विजयी बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ आज सुबह से हम जो दौरे गाँव के कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान भाई साथी हो, चाहे बच्चे हो, सभी पूरा समर्थन दे रहे हैं और इनका इतना पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं कि संतोष जी आप आइए और हमारी समस्याएं जो है विराट, आप जो विकास की बातें आप कर रहे हैं, विकास के नाम पर शून्य है कांग्रेस सरकार। अभी तक तो गांव में सड़कें ही नहीं है और पानी की इतनी समस्या है कि महिलाओं को एक ही है कि हमें पानी जो है गर्मी में भी हम जब पानी उनको देना चाहिए उस समय भी वो पानी की कटौती कर देते हैं और बिजली बिल्कुल भी नहीं है, कोई सुविधा गांव में नहीं है। तो मैंने तो आज गांव की जो दयनीय स्थिति देखी उससे वाकई में मुझे बहुत दुख हुआ और निश्चित तौर पर इस बार महिलाओं ने ठान लिया है नारी शक्ति को आगे लाने का, संतोष जी को जिताने का। तो वो निश्चित तौर पर सभी महिलाओं को आप देख सकते हैं कितना इनमें उत्साह है, बिल्कुल जिताएंगे। आप शहर से प्रतिनिधित्व करती हैं तो शहर की स्थिति को लेकर क्या कहेंगी, किस तरह की? जी देखिए, बिल्कुल शहर की स्थिति मैं कल की ही आपको ताज़ा बात बता देती हूँ। कल जो थर्डा रोड पर सासी बस्ती में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसमें मैं खुद साक्षी बनी हूँ उसकी और उनका सहयोग करने गई थी। उस स्थान पर आप
एक मिनट के लिए शांति से खड़े होकर सांस नहीं ले सकते, उस स्थान पर मेरे सुजानगढ़ वासी रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर सुंदर, वो बोल रहे हैं मैडम हमारे बच्चे यहाँ रहने लायक है क्या? आप देखिए कैसी नरक जैसी जीवन उन्होंने दे रखा है। और मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और फिर भी विधायक जी और सभापति जी कह रहे हैं हम विकास करवा रहे हैं। अरे विकास करवा रहे हो सिर्फ अपने अपने घर में, अपने अपने वोटर्स पे, अपने अपने जो पार्षद हैं उनके यहाँ विकास हो रहा है। तो उनका विकास जो है वो केंद्रीयकरण का विकास है, लेकिन भाजपा का विकास विकेंद्रीकरण का होता है। भाजपा हमेशा पूरे क्षेत्र का विकास के बारे में सोचती है और इसीलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संतोष जी मेघवाल को विजयी बनाएंगी। बिल्कुल, ये था खास कार्यक्रम चुनावी दौरा जो कि भारतीय जनता पार्टी संतोष मेघवाल की ओर से चल रहा है और लोडसर गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पहुंचते ही जोरदार उनका स्वागत अभिनंदन किया गया, फलों से उनको तोला गया और महिलाओं के द्वारा जो राजपूत समाज की महिलाएं हैं उनके द्वारा यहां अलग से एक स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम भी यहां पर रखा गया। लोडसर ग्राम से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।